मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस वीज़ा के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा। ये वीज़ा 2 रिफ्यूज़ल के बाद में आया है। जो भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या जिन लोगों की ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल आई है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक डिटेल के ऊपर बात करेंगे। कैसी प्रोफाइल थी, क्या पर्पज़ था, कैसे डॉक्यूमेंट थे, किस तरीके से हमने रीअप्लाई किया, क्या क्या रिफ्यूज़ल के रीज़न थे, सब कुछ इस वीडियो में होगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्लाइंट प्रोफाइल की। मिस्टर हरनूर सिंह जी पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब के अबोहर ज़िले के रहने वाले हैं। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1993 में इनका जन्म हुआ था। अगर एज की कैलकुलेशन देखें तो अराउंड 32 साल इनकी एज बनती है। अनमैरिड हैं, अपने मदर फादर के साथ यहाँ पे रहते हैं। इनके जो मदर फादर हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। और अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो ये अबोहर के लोकल हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एज रेडियोलॉजिस्ट काम करते हैं। इन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन अपने मदर फादर के साथ में लगाई थी, ग्रुप एप्लीकेशन थी। मदर फादर का वीज़ा अप्रूव हो गया था, बट इनकी यहाँ पे रिफ्यूज़ल आ गई थी। उसके बाद में इन्होंने दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया, दोबारा फिर रिफ्यूज़ल आई। और तब तीसरी बार इन्होंने हमसे जो है अपना प्रोसेस करवाया और अब इनके पास ये वीज़ा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनकी रिफ्यूज़ल्स की। सबसे पहले जो रिफ्यूज़ल आई थी, जैसे मैंने पहले कहा कि जो इन्होंने ग्रुप एप्लीकेशन सबमिट की थी, इनके मदर फादर का वीज़ा वहाँ पे आ गया था और इनकी रिफ्यूज़ल आ गई थी। रिफ्यूज़ल में टाइस को लेके वीज़ा ऑफिसर ने कंसर्न किया था। उसके बाद में इन्होंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, क्योंकि इनके मदर फादर ने ट्रैवल नहीं किया था। ये दिसंबर में वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, बट इन्होंने ट्रैवल नहीं किया। इन्होंने दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया। जो बेस बनाया वो यही बनाया था कि जी मेरे मदर फादर का वीज़ा अप्रूव हो चुका है, मुझे जो है ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप मेरा वीज़ा यहाँ पे अप्रूव करें। वीज़ा ऑफिसर ने फिर इनकी जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसमें टाइस को लेके यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि जो आपके यहाँ पे टाइस हैं वो काफ़ी लिमिटेड है और हमें नहीं लगता कि इन टाइस की वजह से आप वापस आओगे। देखो, इनके टाइस वैसे भी लिमिटेड हैं, क्योंकि इनकी सैलरी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी ज़्यादा फिगर्स में नहीं है कि जिसे एज ए स्ट्रॉन्ग टाइस यहाँ पे माना जाए। फाइनेंशियल टाइस, क्योंकि इनकी जो अपनी सेविंग है वो अराउंड 5 से 6 लाख रुपया है। बाकी जो भी फंड था वो इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने यहाँ पे दिखाया था। अगर हम एसेट्स की बात करें तो जो भी एसेट्स हैं वो इनके मदर और फादर के नाम पे हैं। हालांकि जो इनके मदर फादर हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बट जो टाइस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके मदर फादर के हैं। तो हमारे लिए काफ़ी ये चैलेंजिंग एप्लीकेशन थी कि जहाँ पे एप्लीकेंट एक यंग एज में है, अनमैरिड है, टाइस इतने नहीं हैं, तो किस तरीके से इनके केस को रिप्रेजेंट किया जाए कि इनका यहाँ पे वीज़ा के ज़्यादा चांसेस हों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इनका पर्पज़ क्या था। दोस्तों, जो इनका पर्पज़ था वो पहली एप्लीकेशन में इनका अगस्त में बर्थडे होता है, तो ये अगस्त में वहाँ जाना चाहते थे। ये चाहते थे कि एक कंप्लीट फैमिली सेलिब्रेशन हो, हम वहाँ पे जाके ऑस्ट्रेलिया में इनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो हालांकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपका बर्थडे एक पर्पज़ है तो कभी उस पर्पज़ पे वीज़ा ना लगाएं, क्योंकि वीज़ा के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। एक दिन के इवेंट के लिए वीज़ा ऑफिसर वीज़ा बहुत कम देते हैं, और वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को, आपके जो आपकी सेविंग हैबिट्स हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, जो आपकी खर्चने की क्षमता है, उन सब के आधार पे यहाँ पे वीज़ा दिया जाता है। दूसरी बार जब इन्होंने सिंगल अपनी एप्लीकेशन को लगाया था, फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम न्यू ईयर पे वहाँ पे जाएंगे। हालांकि ये पर्पज़ अच्छा था। और हमने तीसरी बार अगर हम पर्पज़ की बात करें तो हमने सेम पर्पज़ रखा कि ये फैमिली जा रहे हैं, वहाँ पे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, वहाँ पे जाना चाहते हैं एज ए फैमिली, क्योंकि इनकी कोई भी सिस्टर या कोई भी और भाई नहीं है। ये इनके 2 भाई हैं, इनके मदर फादर हैं, छोटी सी फैमिली है। तो ये चाहते हैं कि हम उनके पास जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे सेलिब्रेट करें क्रिसमस और न्यू ईयर। इसी बेस पे, इसी पर्पस पे हमने यहाँ पे फाइल को सबमिट किया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इनके केस को रिप्रेजेंट किया। जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक वीज़ा, ये एक एप्लीकेशन इतनी चैलेंजिंग थी, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो टाइज थे वो मिनिमम लेवल पे थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ज़्यादा पेरेंट्स के थे, अपने कम डॉक्यूमेंट्स थे। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो सबसे पहले हमने इनके दोनों की दोनों जो रिफ्यूज़ल हुई थी, जो पुरानी एप्लीकेशन थी, उन दोनों को मंगवाया। दोनों के डॉक्यूमेंट्स को हमने वेरीफाई किया कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट दिए हैं? क्या अगर यहाँ पर कोई पेरेंट्स इनकी हेल्प कर रहा है, चाहे वो किसी भी केस में है, फाइनेंशियल है, एसेट है, तो क्या यहाँ पे कोई एफिडेविट वगैरह था?
हमने सब कुछ देखा। पहली एप्लीकेशन क्योंकि इनके भाई ने खुद लगाई थी, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कवर लेटर नहीं था। तो हमने जैसे इनके डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया तो पता लग गया था कि जी इनके डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी कमियाँ हैं। कोई कवर लेटर यहाँ पे नहीं अरेंज किया गया। जैसे मैंने पहले कहा कि जो पहली एप्लीकेशन में एक पर्पस था बर्थडे को लेके, तो वो तो हमें भी लगता था कि शायद नहीं होना चाहिए था। हमने इनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाया, हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, नई एप्लीकेशन में वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। हमने यहाँ पे टाइज को बताया, हमने यहाँ पे पर्पस को बताया, इनके इंटेंट को बताया, इनके वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्यों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्यों इनके पेरेंट्स पहले ट्रैवल नहीं किए, क्यों वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में समझाने की कोशिश की। यहाँ पे इनके टाइज से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बनाए गए जिससे हम उनको समझा पाए कि हालांकि ये डिपेंडेंट हैं, अनमैरिड हैं, सैलरी कम है, भाई इनका ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंट हैं। यहाँ पे उनके काफ़ी जो लिमिटेड चांस हैं कि वो, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने यही कहा था कि जी ये वापस नहीं आएंगे, तो हमने उसी के बिहाफ पे जैसा वीज़ा ऑफिसर ने कहा उनके बिहाफ पे ही हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाए, बट काउंटर किए। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर का पॉइंट था, हमने जो हमारे एप्लीकेंट हैं उनका पॉइंट रखा कि जी ये इनके पास टाइस हैं, ये इनके रीज़न है वापस आने के, और ये यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे वापस आएंगे। दोस्तों, अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, अगर आप बार बार अप्लाई करते हैं, आपका पर्पस ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, आपने अपने भाई से मिलना है, बहन से मिलना है, पेरेंट्स से मिलना है, बट रिफ्यूज़ल आ जाती है, सबसे पहले ये देखें कि डॉक्यूमेंट कैसे थे। फिर ये देखेंगे कि किस पर्पस पे आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया था। अगर आप इस फ़र्क में, इन डॉक्यूमेंटेशन के फ़र्क में या डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू में आप समझ गए, तब आपका दोस्तों यहाँ पे वीज़ा आ सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप अपने पर्पस को समझें, अपने डॉक्यूमेंट्स को समझें कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपकी फ़ाइल को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल को वहाँ पे विजिबल करते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई भी आपको थर्ड पर्सन आपके पास अपने डॉक्यूमेंट भेजता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो मेन डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कि वो आपका पासपोर्ट भेज देगा, अपना आधार कार्ड भेज देगा, पैन कार्ड भेज देगा, बट उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा, तब शायद आप उसकी प्रोफाइल के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट भेजेगा ही नहीं तो आप उसे समझ नहीं पाओगे, तो आप उसे वीज़ा या अपने घर में या अपने देश में आने की इजाज़त कैसे दोगे। तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़रूरी हैं। अच्छा सा कवर लेटर बनाएं, अगर आपकी पुरानी रिफ्यूज़ल है अच्छी सी जस्टिफिकेशंस बनाएं, लेटर ऑफ इंटेंट बनाएं। काफ़ी तरह के यहाँ पे डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक प्रोफाइल पे लग सकते हैं, और हर किसी की प्रोफाइल पे अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। देखो, अगर टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा में अलग डॉक्यूमेंट जाएंगे, विजिटर वीज़ा है, विजिटर वीज़ा में अलग डॉक्यूमेंट जाते हैं। तो दोनों की फाइल प्रेजेंटेशन जो मेथड होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ यही आप सोच के चलोगे कि यार सीधे सीधे डॉक्यूमेंट ही लगाने हैं, सबमिट हो जाएगी, वीज़ा आ जाएगा, दोस्तों पेरेंट्स का वीज़ा आ जाएगा, बट आपका या आपकी बहन का वीज़ा यहाँ पे नहीं आएगा। तो कोशिश करें अच्छे तरीके से फाइल अपनी प्रेजेंट करें जिससे वीज़ा के आने के चांसेस हों। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि जी अगर मैं फाइल भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दूँगा, बिल्कुल सही तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे दे दूँगा, तो क्या मेरे वीज़ा के आने की गारंटी होती है। दोस्तों, आप छोटी सी एक बात को समझें, अगर आप सीधे सीधे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो जो वीज़ा के आने के चांसेस होंगे वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छी फाइल को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में, अच्छे डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट करने में फ़र्क ये होता है कि जो आपका वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से समझ पाता है, और अगर वीज़ा ऑफिसर को किसी डॉक्यूमेंट में कोई डाउट है तो अब वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के, उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके वो डाउट जो है वो क्लियर हो सकता है। अगर डाउट क्लियर हो गया तो वहाँ पे वीज़ा के भी ज़्यादा चांसेस होंगे। बट कभी ये नहीं होता कि आप इस तरीके से फाइल लगाओ यहाँ पे 100% वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी वीज़ा नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है कि जहाँ पर आप आँख बंद करके एप्लीकेशन को सबमिट करोगे और आपका अगले दिन वीज़ा आ जाएगा। हाँ, अच्छी प्रोफाइल में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिफ्यूज़ल के बाद, मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स के बाद वीज़ा आते हैं, क्योंकि हमारे पास और काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं। अगर हम एवरेज बात करें या ओवरऑल बात करें तो हमारे 90% क्लाइंट वो होते हैं जिनकी पहले रिफ्यूज़ल होती है। अगर हम उनके वीज़ा ले सकते हैं, उनके जो पुरानी रिफ्यूज़ल्स हैं उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर रिफ्यूज़ल्स की बात करें तो वीज़ा में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ही काम करती है।
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझने में इस वीडियो ने आसानी दी होगी। आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।